नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका पुनः इस YouTube चैनल स्टार कोचिंग सेंटर जमुने में। आज हम आए हैं आपके सामने विभाजकता का नियम का अगला पार्ट लेकर के, जिसमें आज हम सीखेंगे 4 से विभाजकता का नियम। यानी कौन कौन ऐसी संख्याएं हैं जिनमें 4 से भाग लग सकता है, हम देखते ही देखते कैसे पता लगा सकते हैं। तो चलिए, इसमें जो हमारा तीसरा पॉइंट है उसका नाम है 4 से विभाजकता का नियम। यानी आज हम देखने वाले हैं 4 से विभाजकता के नियम को। तो इसका नियम जो है उसको हम बोर्ड पर लिखने वाले हैं, समझाएंगे लिखने के बाद। तो चलिए देखिएगा, इसमें हम लिखते हैं कि वे सभी संख्याएं जिनके अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या यदि 4 से विभाजित हो जाती हो या 4 से विभाज्य हो तो वह पूरी संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। ये नियम क्या कहा? नियम ये कहा कि कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या है, उसके अंतिम वाले 2 अंक जो होंगे उनसे जो संख्या बनेगा वो यदि 4 से कट जा रहा है तो पूरा के पूरा संख्या 4 से कट जाएगा। इसका मतलब कि हमको पूरी संख्या को नहीं देखना है, हमको सिर्फ अंतिम वाले 2 अंकों से जो बनी हुई संख्या है उसको देखना है कि वो 4 से कट रहा है कि नहीं। और इसमें एक बात और है कि अंतिम में 2 शून्य होगा ना, तब भी वो 4 से विभाजित होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, तथा करके लिख लीजिए, तथा अंत में 2 शून्य रहेगा, होने पर भी 2 शून्य होने पर भी वह पूरी संख्या कितना से 4 से विभाज्य होगी। क्लियर है? अंतिम में या तो 2 शून्य हो जाए, 2 जीरो दिखाई दे, या फिर अंतिम वाले 2 अंकों से बनी हुई संख्या 4 से विभाजित हो जाए, तो वह बड़ी से बड़ी, कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, वो 4 से विभाजित होगी। तो चलिए उदाहरण देखते हैं, इसका एग्जाम्पल में क्या दिया गया है। एक उदाहरण हो गया, दूसरा उदाहरण, और ये तीसरा। 3 उदाहरण है आपके सामने। अब हम इसको ये बताते हैं कि कैसे हम जाने कि ये 4 से विभाजित हो जाएगा। देखिए, इसके अंत में 2 जो अंतिम अंक हैं वो क्या है, 3 और 6। तो इससे जो संख्या बना वो क्या बना, 36। क्या 4 के पहाड़ा में 36 आता है? बिल्कुल आता है, 4 9 36। अगर ये 36 आता होगा 4 के पहाड़ा में, तो ये टोटल का टोटल जो संख्या है वो 4 से विभाजित हो जाएगा। हम 4 से भाग लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आइए, 2 5 9 और 6 में, यानी 2596 के पास। तो इसका अंतिम वाला 2 अंक कौन कौन है, 9 और 6। क्या 9 और 6 यानी 96 जो है वो 4 से कटता है? तो देखिए, पहले 4 से ही 9 में भाग लगाइए, 4 दूनी 8, कितना बच गया, 1 के बगल में जब 6 उतरेगा तो हो जाएगा 16, 4 चौका 16, यानी ये भी कट जा रहा है। तो ये पूरा संख्या भी कितना से कटेगा, 4 से। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इस संख्या में अंतिम में क्या है, 24, और 24 जो है वो 4 के पहाड़े में आता है, 4 छक 24। तो ये पूरा के पूरा संख्या कितना से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा। क्लियर है? जब हम जान गए कि 4 से कट रहा है तो क्या करेंगे, शॉर्ट में भाग लगा करके देखेंगे और सीखेंगे कि शॉर्ट में 4 से भाग कैसे लगाएं। तो चलिए, सबसे पहले 4 2 0 3 और 6 में कितना से भाग लगाना है, 4 से। तो 4 एक कम 4। देखिए, तो एक बार में 4 कट गया कि नहीं। इसके बाद उतारेंगे किसको, 2 को उतारे तो क्या 4 से 2 में भाग लगता है, नहीं लगता है। तब हम लोग क्या करते हैं, देते हैं 0। तो यहाँ पे 0 दीजिएगा, तब ना आ जाएगा कितना 0। तो दोनों मिल करके पहले 2 थे और 0 उतर गया तो कितना हो गया 20।
तो 4 के पहाड़ा में कई बार में 20 आता है? 5 बार में। क्लियर है? 20 तो हो गया। अब देखिए तो फिर उतारेंगे 3 को। क्या 4 के पहाड़ा में 3 आता है? नहीं आता है। तो फिर से क्या लगाना होगा? एक जीरो। फिर से एक जीरो लगाएंगे तो ये दोनों एक साथ आ जाएंगे, हो जाएंगे 36। तो 4 के पहाड़ा में 36 कई बार में आता है? 4 × 36 9 बार में। यही आपका आंसर हो गया। यानी 4 से जब इसमें भाग दीजिएगा तो इतना आएगा। इधर भाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल यहीं पे भाग लगाइए और यहीं पे आंसर लाइए। ठीक है, अगला दूसरा प्रश्न को देखते हैं। 25 9 6 में कितना से भाग लगाना है? 4 से। जब 4 से भाग लगाइएगा तो बताइए 2 में भाग लगेगा? नहीं। तो एक साथ दोनों को ले लीजिए, हो जाएगा 25। तो 4 × 6 24 कम है और 4 × 7 28, 7 बार में बेसी हो जाएगा। तो हम कितना बार देंगे? 6 बार। 4 × 6 = 24। बताइए था 25 अब आया 24 तो बच कितना गया? एक जो बचा उसके साथ ये 9 उतर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1 के बगल में 9 उतरेगा तो 19। अब 4 के पहाड़ा में 19 लाइए, 4 चौका 16 और 4 पचे 20, 4 पचे 20, 5 बार में तो बेसी हो गया। तो कै बार देंगे? 4 बार देंगे। 4 चौका 16। एक बात बताइए, यहाँ था 19 अब आया 16 तो बचा कितना? था 19 आया 16 तो बचा कितना? 3 ना बच गया। अब 3 जो बचा उसके साथ ये 6 उतर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 36। तो 4 के पहाड़ा में 36 कई बार में आता है? 4 × 36। पूरा कट गया कि नहीं? इसीलिए अंतिम में 9 लगा लीजिए। यही आपका क्या हो गया? आंसर। डायरेक्ट आंसर लिखिए, कभी भी उधर भाग लगाने का चेष्टा ना करें। अब वो समय बीत गया जो पहले उधर ले जाकर के भाग लगाते थे। अब यही भाग लगाइए और यही आंसर पाइए। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। अगला जो उदाहरण दिया गया है उसको हम लोग देखते हैं। 36 5 4 2 और 4, इसमें भाग लगाना है कितना से? 4 से। चलिए भाग लगाते हैं। 4 से 3 में तो नहीं लगेगा, एक ही साथ दोनों को ले लिया जाए। बिल्कुल, 4 × 36 9 बार में तो 36 कट गया। इसके बाद क्या उतरेगा? 5। क्या 4 के पहाड़ा में 5 कटता है? तो एक बार तो जाएगा ना सर। तो 4 एकम कितना? 4 से काटना है। 4 एकम 4, 2 बार में जाएंगे तो 8 बेसी हो जाएगा। तो कई बार देंगे? एक बार। 4 एकम 4। अब यहाँ पे जो एक बच गया था 5 आया 4, बचा कितना? 1। और 1 के बगल में कितना उतार दिए? 4 तो हो गया 14। 4 के पहाड़ा में 14 आता है क्या? नहीं। 4 × 3 = 12, 3 बार देंगे तो कितना बचेगा? था 14 आया 12, बच कितना गया? 2। ये जो 2 बच गया उसके बगल में फिर से 2 उतार दीजिए तो कितना हो जाएगा? 22। अब 4 के पहाड़ा में 22 लाना है तो 4 पचे 20, 4 × 6 = 24, 6 बार में बेसी हो जाएगा। कई बार देंगे? 5 बार देंगे। 4 पचे 20। अब बताइए कि कितना बच गया? था 22 तो आया 20 तो बच गया 2, और 2 के बगल में जब 4 उतार देंगे तो कितना हो जाएगा? 24। यानी 4 के पहाड़ा में 6 बार में आपका 24 आ जा रहा है तो पूरा कट गया। क्लियर है? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं 5 से विभाजकता का नियम, यानी कौन ऐसी संख्याएं होंगी जिसको हम देख करके बता सकते हैं कि वो 5 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो सबसे पहले हम बोर्ड पर उसका नियम लिख देते हैं ताकि आप नियम को घर में उतार लें और उतारने के बाद उसका बार बार रिवीजन करें, जिससे आपको भूलने का जो समस्या है वो समाप्त हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं, वे सभी संख्याएं जिनके अंत में 0 या 5 हो वह पूरी संख्या कितना से? 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। मतलब वो सभी संख्या, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो सभी संख्याएं जिसके अंत में 0 और 5 हो वह क्या हो जाएगा? 5 से पूरा कट जाएगा। तो चलिए इसमें तो सिंपल है, समझना क्या, जिसके अंत में 0 और 5 होगा वो 5 से कट जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि उदाहरण इसका क्या होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं 4 2 6 0, 2 1 3 0, या फिर 5 2 7 और 5। अंतिम में 5 है और दोनों में 0 0 है, 5 से कटना चाहिए। तो चलिए हम लोग भाग लगा करके देखते हैं कि क्या सच में 5 से कटता है। तो चलिए 5 से भाग लगाते हैं, किस में? 4 2 6 और 0 में। जब आप 5 से भाग लगाइएगा तो कई बार में जाएगा? देखिए 5 के पहाड़ा में 4 तो नहीं आता है, तो एक साथ दोनों को ले लेंगे, कितना हो गया? 42। तो 5 के पहाड़ा में 25 8 40, 8 बार तो आएगा। अगर वही 9 बार दे देंगे तो 5 9 45, बेसी हो जाएगा। तो कई बार देंगे? 8 बार। बच कितना गया? था 42 आया 40, बच गया कितना? 2, और 2 के बगल में कितना उतर गया? 6, तो हो गया 26।
अब 5 के पारा में 26 लाइए, 25 दो बार में, सॉरी 5 बार में कितना 25 आ गया, था 26 आया 25, बच कितना गया 1, और 1 के बगल में जब 0 उतारिएगा तो हो जाएगा 10। तो 10 जो होगा वो 5 के पहाड़ में कै बार में कटता है, 5 दूनी की 10, 2 बार में। तो यहाँ कितना लगा देना है 2, हो गया क्लियर। मतलब इतना का आंसर ये हुआ जो 5 से विभाजित, 5 से काटने के बाद मिला। आगे चलिए, अगला जो सवाल है या उदाहरण वो हमारा है 21, 30, और इसमें क्या करना है 5 से भाग लगाना है। इसमें 5 से जब भाग लगाते हैं तो 5 चौका, 5 से तो 2 नहीं कटेगा, तो एक साथ दोनों को ले लीजिए। 5 चौका 20, 50, 25 5 बार में बेसी हो जाएगा, कै बार देंगे 4 बार। तो जब 4 बार आप दिए तो था 21, आया 5 चौका 20, था 21 आया 20, बचा कितना 1, अब 1 के बगल में क्या उतार दिए 3, तो कितना हो गया 13। अब 5 के पहाड़ा में 13 आता है क्या, नहीं, उससे कम आ सकता है, उससे बेसी आ सकता है। तो 5 दूनी की 10 कम है, और 5 तिया 15, 3 बार में बेसी हो गया, तो कै बार देंगे 2 बार। था 13 आया 10, बचा कितना 3, और 3 के बगल में जब 0 उतारेंगे तो कितना हो गया 30। तो जब 30 आ गया तो 5 के पहाड़ा में 30 कै बार में आता है 6 बार में, तो 5 छक 30। यही तो आपका आंसर है, सिंपल है, डायरेक्ट आप भाग लगाइए यहीं पे। अगला 5, 2, 7, 5 और बट्टा में फिर 5 से लगाना है, या फिर भाग दे करके ऐसे भी लिखा हुआ है तो कंफ्यूज ना हो जाए, ऐसे भी आप 5 से भाग लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए भाग लगाते हैं। 5 से 5 में एक बार में कट गया, इसके बाद 2 उतारे, तो 2 में तो भागा नहीं लग रहा है, और जब एक साथ 2 उतारते हैं शुरू वाले को छोड़ करके, बाद में कभी भी एक साथ अगर 2 संख्याएं उतरती हैं या 2 अंक उतरते हैं तो उसके बाद हम लोग क्या लगाते हैं 0। तो चलिए यहाँ पे जब 2 में भाग नहीं लगा, एक साथ हम 2 संख्या उतार रहे हैं तो क्या देना पड़ेगा 0। अब यहाँ हो गया 27, तो 5 के पहाड़ा में 50, 25 और 5 छक 30, 6 बार में तो 30 हो गया, कै बार देंगे 5 बार। तो जब 5 बार दीजिएगा तो हो गया 25, था कितना 27, आया कितना 25, तो बच कितना गया 2। जो 2 बचा उसके बगल में कितना उतार दीजिए 5, तो कितना हो गया 25। अब 5 के पहाड़ा में 25 कै बार में आता है 5 बार में, तो 50, 25। यही आपका क्लियर हो गया। तो चलिए इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, इसके बाद देखेंगे अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम देखेंगे 6 से विभाज्यता का नियम, 7 से विभाज्यता का नियम, 8 से विभाज्यता का नियम, इस तरह के विभाज्यता का नियम देखेंगे। तो इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो का, तब तक के लिए धन्यवाद।